हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम वसीम है। वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद वसीम। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी माई एसक्यूएल की सीरीज चल रही है और ये हमारी माई एसक्यूएल की सीरीज का 7वां पार्ट है। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं माई एसक्यूएल इंडेक्सेस इन डेप्थ। तो इंडेक्सेस क्या हैं, कैसे उनका हम यूज़ कर सकते हैं और उनको हम डेप्थ में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने स्लाइड पर और देखते हैं। सबसे पहले तो हम इस टेबल का यूज़ करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले ये बताना चाहता हूँ गाइस मैं आपको, इस टेबल का हम यूज़ करने वाले हैं। तो इसको हम, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये अपने ब्लॉग के लिंक ऐड कर देता हूँ। तो आप वहाँ से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम कवर करने वाले हैं हैश 7 ट्यूटोरियल। एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पे सर्च कर लेना है हमें हैश स्पेस 7, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ से इतना कॉपी कर लेना है, इंडेक्स नंबर्स तक इतना। हाउ टू यूज़ इंडेक्सेस, इससे पहले पहले कॉपी कर लेना है इतना। और इस डेटा, ये पिछली क्वेरी है जो हमने यूज़ कर रहे हैं, तो हम इस डेटाबेस को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऑर्डर की टेबल को ड्रॉप कर देते हैं और यूज़र वाले टेबल को भी हम ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, और बाकी सारा कोड हम हटा देते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में यूज़ किया था। जो हमने कॉपी किया है उसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देते हैं और यहाँ पे इंसर्ट हो गया। ठीक है, डेटा इंडेक्स में हम यहाँ पे इसलिए क्यों कर रहे हैं, इंडेक्स को मैं तभी समझा पाऊंगा आपको जब मेरे यहाँ पे रिकॉर्ड थाउजेंड्स, लाइक 1 लाख रिकॉर्ड रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो मैंने कितने रिकॉर्ड एंटर किए यहाँ पे, देखो 1 2 3 4 5 6, तो 1 लाख के आसपास मैंने इंसर्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, अब हमें आगे बढ़ने से पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ना, हर एक क्वेरी का अपना एग्जीक्यूशन टाइम है। अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखो, हर एक क्वेरी कितना टाइम ले रही है, यहाँ पे उसका आउटपुट आ रहा है कौन सी क्वेरी ने कितना टाइम लिया यहाँ पे एग्जीक्यूट होने में। ठीक है, या फिर मैं एक काम करता हूँ, तो मैंने अपने कैमरे को ऊपर कर लिया ताकि आप लोगों को चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएँ। ठीक है, तो जो भी चीज़ यहाँ पे आ रही है, देखिए यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आ रही हैं इसका एग्जीक्यूशन टाइम है एक क्वेरी का, जो भी हम क्वेरी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब इंडेक्स का क्या बेनिफिट है वो भी हम चेकआउट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ देखो हिस्ट्री आउटपुट इस तरीके से, ये भी देख सकते हैं आप। बट हम यहाँ पे एक्शन आउटपुट ही देख लेते हैं। ठीक है, तो इंडेक्स की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, तो एक हमारी टेबल बन के आ गई ना यहाँ पे यूजर्स की, देखो इसके अंदर प्राइमरी की इंडेक्स है। और इसके अलावा हमारे पास कौन कौन से इंडेक्स होते हैं, हमारे पास होते हैं जो इनबिल्ट इंडेक्स है, यूनिक इंडेक्स होता है, प्राइमरी की लिए होता है ना। तो कुछ इंडेक्स के एग्जाम्पल हैं जो इनबिल्ट हैं, और खुद के हम कस्टम इंडेक्स भी बना सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो इस टेबल में हमने कितने, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ और यहाँ पे हम कर लेते हैं कितने रिकॉर्ड इंसर्टेड है हमारे। काउंट स्टार, यहाँ कर लेते हैं हम काउंट स्टार फ्रॉम यूजर्स। ठीक है, यहाँ पे इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, क्वेरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी यहाँ से। तो यहाँ पे इतना रिकॉर्ड है हमारे पास। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे चलाऊँ इंडेक्सिंग से पहले, देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं। तो यहाँ पे ना एक यूजर है, यहाँ पे देखो यूजर 91, अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर वेयर नेम इक्वल टू यूजर 91, और इसे
ये स्ट्रिंग है तो हमें सिंगल कोट में मुझे देना पड़ेगा, ठीक है? अब यहाँ पे देखना, ये जो क्वेरी है कितना टाइम ले रही है 0.31 सेकंड, ठीक है? फिर से एग्ज़ीक्यूट करूँगा मैं, तो और ज़्यादा टाइम ले रही है। देखो यहाँ पे देख सकते हैं आप 0, मेरा कर्सर पे फ़ोकस किया 0, 0, 0.047 सेकंड। अभी हमने नेम पे कोई भी इंडेक्स अभी हमने नेम पे कोई भी इंडेक्स नहीं लगाया है, तो इतना टाइम ले रही है। यहाँ पे देख सकते हैं हम लास्ट में, लास्ट वाली रो पे ना, यहाँ पे देखो यहाँ फ़ोकस करना। ज़ूम इन कर लेना अगर फ़ॉन्ट छोटा लग रहा हो तो, ठीक है? यहाँ पे दिख रहा है ना? अब हम क्या करते हैं, अब हम चेक करते हैं कि इसकी परफ़ॉर्मेंस को हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके लिए अब यहाँ पे देखो हमारे पास है इंडेक्स, तो इंडेक्स हम कैसे लगा सकते हैं? हम ईमेल पे भी लगा सकते हैं और नेम पे भी लगा सकते हैं लाइक दिस, ठीक है? तो अगर मैं ईमेल को भी सर्च करूँ उस यूज़र की, तो पहले आगे चलते हैं। तो सबसे पहले चलेंगे आगे, तो यहाँ पे अगर हमें क्रिएट इंडेक्स करना हो तो कैसे करेंगे? क्रिएट, यहाँ पे इस पे इंडेक्स ऐड करना है ईमेल पे मुझे, तो इस तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका ये है और अल्टरनेटिव सिंटैक्स ये भी है, अल्टर टेबल यूज़र्स, और इस तरीके से भी हम ऐड कर सकते हैं। जो आपको कंफर्टेबल लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। इंडेक्स को शो करना है तो ये शो कमांड है। इंडेक्स को मुझे यहाँ पे सिंगल इंडेक्स ड्रॉप करना है, इस तरीके से हम कर सकते हैं, और मल्टी इंडेक्स हमें ड्रॉप करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले ना ईमेल को अब सर्च करके देखते हैं यहाँ पे हम, ईमेल कितना टाइम ले रही है यहाँ पे सर्च होने में। यहाँ पे ये है ना यूज़र, कॉपी कर लेते हैं इसको, यूज़र 91 @example.com, अगर मैं इसे एग्ज़ीक्यूट करूँगा, अच्छा यहाँ पे ईमेल देना पड़ेगा, हमें क्या देना पड़ेगा? ईमेल, ठीक है? क्वेरी सेलेक्ट करते हैं, तो इसने भी हमारे पास 031 का टाइम लिया, 031, यहाँ पे 047, 0047, 0032, यहाँ पे 0046, तो अराउंड इतना टाइम ले रहा है, 0.040 के अराउंड ये टाइम ले रहा है एवरेज टाइम। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले ना एक इंडेक्स क्रिएट कर लेते हैं, किस पे? ईमेल पे ऐड कर लेते हैं हम, एक इंडेक्स को, ठीक है? और फिर सेलेक्ट करके देखते हैं फिर क्या होगा। तो इस तरीके से हम लगा रहे हैं क्रिएट इंडेक्स और ईमेल, यहाँ पे, ऐड हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे जो हमने इंडेक्स लगाया है उसको शो करना है, तो उसके लिए क्या कमांड है हमारे पास? शो इंडेक्सेस फ्रॉम यूज़र। तो वो इंडेक्स हमारा ऐड हुआ है या नहीं हुआ है, उसको वो यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको एग्ज़ीक्यूट कर लेते हैं। पहला जो इंडेक्स है यहाँ पे, थोड़ा मैं इसको नीचे ले जाता हूँ। पहला जो हमारा इंडेक्स है वो प्राइमरी की है, जो आईडी पे बाय डिफ़ॉल्ट हमें लगाना पड़ता है, और सेकंड जो इंडेक्स है हमारा यूज़र्स, हमने आईडीएक्स ईमेल पे लगाया, तो ईमेल पे भी हमने लगा दिया है, ठीक है? अब देखना, अगर मैं अब ये वाली क्वेरी एग्ज़ीक्यूट करूँगा, अब मेरे पे ईमेल पे इंडेक्स आ रहा है, तो कितना टाइम लगेगा इसमें? ये देखो कितना फ़ास्ट होगा, यहाँ पे 0.031, ठीक है? अब बोलेंगे टाइम लग रहा है, ठीक है? बट उसके बाद भी फिर हम क्या करते हैं, फिर से चला के देखते हैं। ये देखो कितना कम टाइम लगा यहाँ पे, नेक्स्ट टाइम देखो 0.00 सेकंड में रिटर्न कर दिया। तो कितना कितना फ़ास्ट हो गया है, 0.00 सेकंड में, 0 पॉइंट, तो ये बेनिफिट होता है इंडेक्स का यूज़ करने का। पहले जो हमारी क्वेरी इतना टाइम ले रही थी, मैं हाइलाइट कर देता हूँ, देखो यहाँ पे 0.46 ले रही थी, 0.4669 सेकंड ले रही थी, अच्छा सॉरी ये तो दूसरी क्वेरी है, यहाँ पे देखो इस वाली पे 0.047 ले रही थी, 0.031 ले रही थी। अब इंडेक्स लगाने के बाद जब भी मैं इसको एग्ज़ीक्यूट करूँगा, इस तरीके से ये फ़ास्ट हो जाता है, ठीक है? अब यहाँ पे इंडेक्स को आपको ड्रॉप करना है, ड्रॉप की कमांड मैंने सारी ब्लॉक पे दे रखी हैं, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं, अल्टर करना है, ड्रॉप करना है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है? तो ये तो बेनिफिट हो गया इसका। अगर मैं इसको समझाना चाहूँ, हाउ माइस्क्ल इंडेक्स वर्क, वो कैसे वर्क करता है उसको मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है? तो यहाँ पे इंडेक्सिंग में क्या होता है बेसिकली देखो, हमारे पास कुछ रिकॉर्ड होते हैं, जैसे ये आ रहा है, ठीक है? कुछ रिकॉर्ड आ रहे हैं, और ये
ये अलग टेबल होगी, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास कुछ रिकॉर्ड होते हैं लाइक ऐसे 1, 2, 3, 4 और टेबल में किस तरीके से एंट्री लेते हैं ये, मैं बताता हूँ आपको। इस तरीके से लेते हैं यहाँ पे, लाइक मैं सर्च करना चाह रहा हूँ यहाँ पे 2 को, मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड है एंड सो ऑन। यहाँ पे डॉट, 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 डॉट कितने भी रिकॉर्ड हो सकती हैं, 5 कर लेते हैं इससे, इसको भी डॉट कर देते हैं, ठीक है? डॉट, 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 डॉट जितने भी रिकॉर्ड जा रहे हैं वो हैं ये। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 तो ये क्या होता है बेसिकली, अब ये जो सर्च करेगा, इन दोनों के बीच में सर्च करेगा 2, ये क्या करेगा बेसिकली, अगर आपने बुक पढ़ी हो, वहाँ पे एक इंडेक्स होता है। अब इंडेक्स पे हमें पता रहता है कि कौन से पेज नंबर पे कौन सा चैप्टर उसको मिलेगा, तो कौन सा पेज नंबर पे कौन सा टॉपिक अवेलेबल है। तो सेम उसी तरीके से बिहाइंड द सीन ये वर्क करता है। पेज नंबर, ये सबसे पहले पेज नंबर में इंडेक्सिंग से क्या चेक करती है, पेज नंबर चेक कर लेता है कि बिहाइंड द सीन पेजिनेशन क्रिएट कर लेता है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं, ठीक है? और फिर ये चेक करता है कि कौन से पेज नंबर पे कौन सा टॉपिक मिलेगा हमें। मान के चलिए हम सर्च कर रहे थे यूज़र 91, तो U91 कर देता हूँ उसे, U91। इसने अपने पेजिनेशन में बता दिया कि ये जो U91 है ना, हमें इसके बीच में मिलेगा, तो इसे यहाँ पे सर्च करने की ज़रूरत है। पेज नंबर लाइक बिहाइंड द सीन है 201 से लेके 2010 तक। इसी के बीच में इसी चैप्टर के अंदर आ रहा है ये और इसी के अंदर मिलेगा। तो इस तरीके से बिहाइंड द सीन ये इंडेक्स वर्क करता है। बिहाइंड द सीन ये पेजिनेशन क्रिएट करता है। ऐसे ही अगर हम टॉपिक पेज नंबर 3 की बात करेंगे, इस पे भी कुछ इसके स्पेसिफिक टॉपिक होंगे, तो उस टॉपिक पर जाएगा ये। तो यहाँ पे हम इसकी बात कर रहे थे 2, तो यूज़र 91 इसको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या कर लेगा, उसको सर्च कर लेगा, ठीक है? यूज़र 91, यूज़र 91 यहाँ पे सेलेक्ट कर लेगा। यहाँ पे क्योंकि ये पहले ओवरऑल टेबल में सर्च कर रहा था, पहले क्या करना पड़ रहा था हमें, पहले ओवरऑल टेबल में सर्च करना पड़ रहा था, यहाँ से 3, 4 एंड डॉट, डॉट, डॉट पूरा यहाँ सर्च करना पड़ रहा था। पर अब जो सर्च करना पड़ रहा है इसको, अब सिर्फ़ सर्च करना पड़ रहा है बिटवीन 2 पेजेज़, तो 2 पेजेज़ के बीच में सर्च कर रहा है, तो वहाँ पे ये फ्यू पेजेज़ के बीच में सर्च कर रहा है ये। तो यहाँ पे इसके बीच में अगर ये सर्च करेगा अमॉन्ग लाइक 5 टू 10 पेजेस, तो ये इसका जो रिस्पॉन्स रहता है वो फास्टर रहेगा, कि इसको पता है इसको कहाँ पे जाके ढूँढना है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई एड्रेस होता है और मान के चलिए वो पहले से पता होता है, हमें तो पता होता है कहाँ पे कौन से रास्ते से जाएँगे हम जल्दी पहुँच जाएँगे, तो वो उसी तरीके की चीज़ है ये। अगर मैं रास्ता पता ही नहीं होता तो रास्ता लंबा हो, छोटा हो, कैसा मैप को फ़ॉलो करते जाते हैं, बट अगर हमें रास्ता पता होता है तो हमें पता होता है शॉर्टकट यहाँ से है, हम यहाँ से जल्दी पहुँच जाएँगे, तो उसी अप्रोच को यहाँ पे फ़ॉलो करता है ये, ठीक है? ये थी इंडेक्सिंग में गाइस, और हमने देखा कि क्या डिफरेंस आता है, क्या बेनिफिट है इंडेक्सिंग का यूज़ करने के। यहाँ पे 301 है, 0000 हमारे पे एग्जीक्यूशन में आया था बाद में, और अब भी देखो 00 ही आ रहा है। बट इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं इंडेक्सिंग के, वो मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो को क्लोज़ करने से पहले। इसके डिसएडवांटेज ये होते हैं इंडेक्सिंग के कि अगर हम रीड ऑपरेशन कर रहे हैं परफ़ॉर्म, तो ठीक है। अगर हम रीड ऑपरेशन परफ़ॉर्म करते हैं तो ठीक है, बट हम जब भी राइट ऑपरेशन या कोई अल्टर के डेटाबेस से हम डेटा को रीड कर रहे हैं, यानी कि सेलेक्ट कर रहे हैं, तो परफ़ॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बट ये क्या करता है, अगर हम इंडेक्सिंग अप्लाई करने के बाद हम टेबल में इंसर्ट कर रहे हैं, डेटा को ड्रॉप कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें थोड़ी स्लो हो जाती हैं, ठीक है? तो हमें याद रखना है, जहाँ पर मैंडेटरी हो, मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड हो या लैक्स ऑफ रिकॉर्ड हो, बार-बार आप उस फ़ील्ड से सर्च कर रहे हैं, तब ये आपको इंडेक्सिंग का यूज़ करना है। अननेसेसरी इंडेक्सिंग आपको यूज़ नहीं करनी है। और सारा का सारा रेफ़रेंस आपको इस ब्लॉग में मिल जाएगा, हमारे इस वाले ब्लॉग में, ठीक है? तो इंडेक्सेस फ्रॉम यूज़र, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर कोई इंडेक्स मुझे ड्रॉप करना होगा तो मैं यहाँ पे इस तरीके से इंडेक्स को ड्रॉप भी कर सकता हूँ। मल्टी इंडेक्स ड्रॉप कर सकते हैं, सिंगल भी। तो यहाँ पे ड्रॉप कर दिया मैंने, और यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं, शो इंडेक्सेस फ्रॉम यूज़र। तो वो ईमेल वाला इंडेक्स ड्रॉप हो गया मेरा, फिर प्राइमरी वाला रह गया है, ठीक है? तो आई होप गाइस आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बने रहें ऐसे आने वाली माई एसक्यूएल की वंडरफुल वीडियोज़ के लिए। बाय।